Can you see my screen? जी तो कल हमने चैप्टर 3 के 2 वर्सेस किए थे, वर्स नंबर 33 एंड 34। आज हम वर्स 35 से शुरू करते हैं। इस पद का नाम है अन्यतर भिक्खुवतु। अन्यतर एक भिक्खु का नाम है और ये उसके ऊपर कहानी है, बेसिस की जो कॉन्टेक्स्ट है इस पद का। तो एक समय की बात है जब भगवान जेतवन में रह रहे थे और 60 भिक्षुओं को उन्होंने ऑर्डिन किया। और ऑर्डिनिंग के बाद ये सब भिक्षु मातिका विलेज में गए, जो कि एक पहाड़ी के नीचे था। तो वहाँ पे एक बहुत रिस्पेक्टेड वुमन रहती थी जिसका नाम था मातिका माता। उस विलेज में जहाँ ये लोग गए थे, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो भी साधना के मार्ग पे जाएं। तो उन्होंने भिक्षुओं से रिक्वेस्ट की कि उन्हें भी ध्यान के बारे में बताया जाए। उन्होंने सब कुछ जो भी सिखा सकते थे उनसे सीख लिया और झाना प्रैक्टिस खूब की उन्होंने। और soon she progressed to Sotapana, then she became once returner and the non-returner stage, and acquired many of the qualities of a noble, an Arya person. 5 अभिज्ञान भी उन्हें मिल गए। तो इन अभिज्ञानों की वजह से she was able to read mind states of भिक्षुस। जो भी वहाँ भिक्षुस थे उनकी सबके माइंड में क्या चल रहा है वो उनको मालूम पड़ जाता था। एक भिक्षु जिनका नाम अन्यतर भिक्षु था, वो वहाँ फिर रह नहीं पाए। वो बुद्धा जी के भगवान के कैंप पे वापस आ गए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनको डर था कि द लेडी वुड सी थ्रू हिज माइंड, और क्योंकि मेरी माइंड अभी प्योर नहीं है, इट वाज स्टिल नॉट प्योर, सब तरह के थॉट्स आते हैं मन में, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं रुका। तो भगवान ने उनको समझाया कि दैट इज द पर्पस ऑफ साधना एंड यू हैव टू ट्राई एंड कीप द चित्ता इन ए होलसम स्टेट। तो उस वक्त उन्होंने उसको ये एडवाइस दे रहे, एडमॉनिश करते हुए ये वर्स कहा। reads as follows: दुन्निकहस्य लहुनो यत् कामनी पातिनो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं। तो लिटरल मीनिंग है माइंड विच इज सो डिफिकल्ट टू सबड्यू, yat kamini patino, ever swift, it can go anywhere anytime it wants. Wonderful it is to subdue the mind. चित्तस्य दमथो साधु। तो यहाँ पे सबड्यू की बात है, माइंड को सबड्यू करना, माइंड को टेम करना बहुत अच्छी चीज है। चित्तंग दंतंग सुखावहं, or a tamed mind brings happiness. So that's the literal meaning as available in Acharya Buddhirakhito's translation. इसकी कोई जान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन तो नहीं है, उनकी ट्रांसलेशन है, वो मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन की भी आवश्यकता है। मैंने कुछ यहाँ जॉट डाउन किया है हमारी डिस्कशन के लिए, अगर कुछ डिस्कशन की जरूरत होती है। Basically, the thought that occurred to me, and I think it is known to all of us, the mind is extremely agile. जहाँ जाना चाहे, जिस वक्त, जिस टाइम एपॉक में जाना चाहे, वो चली जाती है।
मुझे याद है जब मैं एक छोटा बच्चा ही था, काफी मतलब बहुत छोटी उम्र का रहा होगा, तो किसी एल्डरली पर्सन ने मेरे से एक बार पूछा कि आपको मालूम है कि सबसे दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? और जो उस वक्त मुझे मालूम रहा होगा, शायद मैंने रिप्लाई किया कि लाइट। लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग थिंग इन द यूनिवर्स। तो उनका जवाब था नहीं नहीं, लाइट से भी तेज एक चीज चलती है। सो वो है माइंड। एक्चुअली उन्होंने एक उर्दू वर्ड यूज किया था जिसको शायद रूह बोलते हैं। तो मुझे काफी हैरानी हुई और समझ नहीं आया for some time, but in due course I came to see what he meant. And हम सबको मालूम है कितना डिफिकल्ट है माइंड को कंट्रोल करना, उसको टेम करना। और जब तक ये अनटेम रहती है, हमें अनहोलसम स्टेट्स का एक्सपीरियंस होता रहता है हमारी माइंड में। और the interesting thing is कि when we acquire even a semblance of samadhi, may not be very deep samadhi, we see how calm and peaceful it can be. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है माइंड की फ्रॉम इट्स वेरी बेसिकली यू नो नेचर ऑफ रनिंग हियर एंड देयर टू वन ऑफ स्टेबिलिटी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही विजडम का पाथ हमारे लिए ओपन कर सकती है और करती है। एंड फॉर मी दैट मेक्स इट वर्थवाइल टू कंटिन्यू माय प्रैक्टिस with a fond hope that complete liberation would one day be possible. So that's what I could jot down on some thoughts on this sutta, on this pad. And let me also read the. Oh, actually, मैं भूल गया। आनंद आजान मुनिंदो के भी रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन है इस सुत के लिए, इस पद के लिए। तो उनकी ट्रांसलेशन है, द एक्टिव माइंड इज डिफिकल्ट टू टेम, flighty and wandering wherever it wills. Taming it is essential, leading to the joy of well-being. और reflection reads as follows. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिफिकल्टीज तो आएंगी, हमें उससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल तो है इसमें। और ये शायद हम सबको जो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, हम सब जानते हैं इस बात। बेसिकली द पॉइंट इज, जो हीडलेस हैबिट्स हमने उम्र भर इकट्ठी की हुई हैं, हमारे दिमाग में पली हुई हैं, वो हमें तंग तो करेगी, क्योंकि वो हीडलेस हैबिट से हम धम्मा को नहीं, बट रियलिटी को नहीं, बट उनकी वजह से ही हम उनको ही फॉलो करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि माइंड अनटेम्ड है। सो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने जीवन की हर प्रकार के रहने की जो कंडक्ट है, उसको हम धम्मा से अलाइन करें। एंड जैसा शायद हमने देखा भी है और कभी कभी घर से भी सुना है, और हमारा अपना भी अनुभव है कि जितना हमारा रिजॉल्व फर्म होता जाता है, जितना हम इस बात पे आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारी माइंड ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, थोड़ी अनटेम्ड हो जाती है, तो मोर डिफिकल्टीज वी एनकाउंटर बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी। तो इस प्रकार इसलिए भगवान आजान मुनिंदा कहते हैं शायद हमें अपने एम्बिशंस को मॉडेस्ट रखना चाहिए, नोइंग कि ये सब होने वाला है। तो ये उनकी रिफ्लेक्शन है। ओपन फॉर डिस्कशन इफ देयर इज एनी पॉइंट दैट एनीबॉडी वुड लाइक टू मेक। So I'm sorry I joined a little late. कई बार हमारे टीचर्स इस तरह से भी हमें कहते हैं कि
ये समझ, ये एक्चुअली नासमझी है जब हमें ऐसा लगता है दैट धर्म का जो रास्ता है इट्स रियली meant to help you feel happy, help you feel good. In fact, I remember one of them once actually said that really it's so difficult to transcend happiness, but that's really what it's all about. So the appearance of जैसे इसमें शब्द यूज किया गया ना डिफिकल्टीज, या जिस तरह से इसको मैं समझता हूँ कि अफेक्टिवली एट अ फीलिंग लेवल जो डिस्कम्फर्ट है या अनप्लेजेंटनेस है, हम कई बार हमें लगता है कि somehow at the feeling level things will change, and of course they may change, isn't it? But equally they may not. And as I have now understood it from our teachers and also experientially actually, ki one may be feeling quite unpleasant and yet there is this place of refuge where even that unpleasantness is actually okay. So जिस तरीके से ये जो जॉय ऑफ वेलबीइंग है, इसको थोड़ा हमें we should really try and understand it not in terms of how we usually understand words like joy, but that place jahan pe the mind doesn't really move so much. So you may be feeling unpleasant for whatever reason, और जैसे सुत्त में इसको कहा जाता है, it doesn't invade the mind, so the mind isn't so affected by it, and similarly with pleasantness. So so I thought I'd share that, especially this issue of transcending even happiness, and therefore the alteration in our notion कि धर्म जो है, you know, इसका रास्ता जो है हमेशा आपको खुश रखेगा. I mean, yeah, in one way, लेकिन खुशी की परिभाषा हमें थोड़ी उसमें फिर मॉडिफाई करनी पड़ेगी. Thank you. ये पंडित जी, मेरा भी अनुभव ऐसा ही है कि अब हम जरा सा भी कुछ आउट ऑफ द वे करते हैं तो दिमाग में बहुत कठिनाई होती है, बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी दैट दिस प्रैक्टिस गिव्स अस. और फिर यही लगता है कि हाँ, कम से कम पता तो लगा कि ये कठिनाई हो रही है. तो शायद आप यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं. अब मैं इसको थोड़ा और, इसको है ना, कभी कभी लोग कहते हैं दिस इज वेरी लेफ्ट हैंडेड. मैं इसमें लेफ्ट हैंडेड भी हमारे टीचर्स इस तरह से बताते हैं, इट माइट साउंड फनी. अब मैं बताता हूँ इसको. वो ये है कि इफ रिपीटेडली, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फॉर्मल प्रैक्टिस है या इवन अदरवाइज, इफ रिपीटेडली यू आर ओनली फीलिंग प्लेजेंट, अच्छा ही लग रहा है बार बार आपको, तो you should really wonder if you're doing the right practice or not, because it's really not about effectively feeling good. हाँ, of course जो concentrated states हैं, जब मन स्थिर हो जाता है, तो of course there is a feeling of affective pleasantness, sure, and that's the point. That is not the point. So yeah, so जब मुझे ये कहा गया ना कि यार अगर I don't remember कहाँ कौन था क्या था, but it really hit me very hard कि if you are continuously only feeling good, then you should really wonder if you're practicing the right way or not. So it was quite a you know, odd way to look at it, but ये इन चीजों से बहुत मदद हुई है, because then you really start, और क्योंकि especially जो एक सेक्युलर धर्म का कॉन्सेप्ट जो है, सो कॉल्ड मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें तो यही सब है ना, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. It's really not about that at all. It's not therapy at all. So yeah. Thank you, Bhante ji. Thank you very much. कोई और रिफ्लेक्शन या डिस्कशन पॉइंट हो तो ठीक है. कोई ये जो इसके बाद वाला सूत्र है जी, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि
जिसे समझना आसान नहीं, जो अत्यंत चालाक है, जो जहां चाहे झट चला जाता है, ऐसे चित्त को बुद्धिमान बुद्धिमान पुरुष रक्षा करे। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। जी, मैं उसी सुध पे आता हूँ सर, राजेंद्र हाँ, जी। मैं वही कह रहा था, मतलब भंते जी कह रहे थे, तो मैं कहा कि सुत में तो ऐसा लिखा है कि सुखदायक होता है। सुखदायक होता है का मतलब तो यही है कि इट इज प्लेजेंट, इट्स वेरी प्लेजेंट। That's the mistake. That's the mistake. डेफिनेशन ऑफ सुत में ऐसा सुखदायक, क्यों लिखा है? तो डेफिनेशन ऑफ सुखदायक फतेह जी सेइंग हैज टू बी डिफरेंट नाउ। सुखदायक का मतलब है कि इट इज नॉट प्लेजेंट, इट इज समथिंग एल्स। इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ सुख। व्हाट काइंड ऑफ सुख? तो अभी ये इसको शुरू कर दें, अगले हाँ जी, हाँ जी, वर्ष को, फिर विल कम बैक टू इट। या तो इस पद का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, अगेन भगवान जेतवन में ही थे, और वहाँ एक भिक्खु को एक मील पर बुलाया गया, एक लोकल मर्चेंट उपासक के घर में। और मील के बाद उपासक ने देशना के लिए रिक्वेस्ट की फॉर द वे आउट ऑफ सफरिंग। और भिक्खु उनको एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो गृहस्थ थे, उन्होंने पहले गृहस्थ वाली एडवाइस दी उनको कि अपनी वेल्थ के 3 पार्ट्स कर लीजिए। एक पार्ट अपनी बिजनेस पे लगाइए, एक पार्ट फैमिली को, एक पार्ट से फैमिली का पालन पोषण करिए, और तीसरे पार्ट को दान धर्म कर्म में लगाइए। और उसने ऐसा ही किया, लेकिन उसे शायद ये कन्विक्शन नहीं हुई कि इट विल लीड टू फ्रीडम, और उन्होंने उनसे फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए कहा। तो फिर भिक्खु ने उनको थोड़ा सा आगे का रास्ता बताया, और ये बताया कि फर्स्ट पहले आप त्रिरत्न में स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप करिए, दैट इज लिव विद इन द 5 precepts, पंचशील। फिर अब ये सब मुझे शायद इतना अच्छी तरह से नहीं मालूम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, शायद ये 10 precepts की बात हो रही है। देन फॉलो द 10 teachings। जिस बुक से मैं पढ़ रहा था उसमें वर्ड यूज किया है शिक्षा पद, and then follow the 30 teachings to follow the Buddha's path. So probably it is some part of Vinaya, but I'm not sure. Maybe Bhanteji can say that. So after, in a way, he was given the, path to becoming a bhikkhu, and he became a bhikkhu. लेकिन उसको प्रीसेप्ट्स रखना और विनय रखना का पालन करना काफी मुश्किल था, और he was discouraged and he thought of returning to lay life. Became indifferent to his practice and became weak in body and spirit. जब भगवान को पता लगा तो भगवान ने उसको बुलाकर समझाया कि अपने रिस्ट्रेंट डेवलप करे, मन को कंट्रोल में रखे, और ये तब उन्होंने वर्स अटर किया। तो वर्स है, सुदस्संग सुनिपुणं यथ कामनी पातिनं चित्तं रक्षेत मेधावी चित्तं गुतं सुखावहं। Let the discerning man guard the mind, which is so difficult to detect and extremely subtle, seizing whatever it desires, and a guarded mind brings happiness. So let me see what I have. ये अजान मुलिंदो की ट्रांसलेशन है। The protected and guarded mind leads to ease of being. Though this mind is subtle, elusive, and difficult to see, one who is alert should tend and watch over it. तो मैंने भी कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे इसमें हुई वो इसमें कैप्चर की है। थोड़ी लॉन्गिश तो है, बट let me go through it since I have taken the trouble of writing it. So actually this verse, as you can see from the wording also, it builds on the previous verse. काफी सारे वर्ड्स और लाइंस कॉमन है, और ये वर्स उन डिफिकल्टीज को रिपीट करता है जो कि हमें टेमिंग ऑफ द माइंड में महसूस होती है। एंड प्राइमरीली ये डिफिकल्टीज हमें जो हमारी इनग्रेन्ड हैबिट पैटर्न्स हैं
और जो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में हार्ड कोडेड है, उनकी वजह से होती है, उनको डिस्प्लेस करना आसान नहीं होता। और दूसरा है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और जरूरत है हमारी ब्रेन की रीवायरिंग की, और ये रीवायरिंग कभी भी इजी नहीं होगी। द बेसिक प्रीसेप्ट्स, द नोबल पाथ, द विनया, इन सब से ही रीवायरिंग हो पाएगी। प्रोसेस में भी स्लो फॉर मोस्ट ऑफ अस, but if we persevere with it, it will definitely produce results. लेकिन रास्ते में डिफिकल्टीज आएंगी, फ्रस्ट्रेशन आएंगी, जो कि अभी भंते जी बता रहे थे, और कभी कभी डिसइल्यूशनमेंट भी होगी। बिकॉज जब आप सबको, बाकी सबको जो आपके आसपास है, अपनी वर्ल्डली हैप्पीनेस में काफ़ी खुश दिखाई देंगे, अपनी प्लेजर्स को परस्यूट करते हुए, तो कभी कभी ये भी डाउट्स अपीयर हो सकते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं, इसका कुछ फायदा है। फिकल माइंड कैन टेक यू एवरीवेयर, इंक्लूडिंग हियर। और दिस इज वेयर इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन द बुद्धा, धम्मा एंड संघा, देन इट हेल्प्स। बिकॉज इस कॉन्फिडेंस से वो प्रोटेक्शन मिलती है जो उस वक्त हमें हमारे मन को चाहिए। एंड फिर जब ये हर्डल्स आप क्रॉस कर लेते हैं, the chitta comes to a place of peace that is more joyous and easeful than any worldly happiness can bring. So basically, I think जो happiness की बात हो रही है, happiness दो तरह से यूज की हुई है। एक तो worldly happiness, एक perhaps what is sometimes called supramundane happiness, because you feel more at ease in a very general sense कि to understand things better. And that is the way to liberation. We all see these scenes enacted in our minds from time to time. और इस सब में एक ही चीज हमारे काम आएगी, perseverance, repeated practice based on confidence, वही हमारे काम आएगी। Thank you very much. Rajendra ji, you were saying something. वो लास्ट सेंटेंस में क्लियर कर ही दिया कि जिस हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं वो दैट्स नॉट द वर्ल्डली हैप्पीनेस, सो दैट इज बियॉन्ड द वर्ल्डली हैप्पीनेस। वो जो उसकी ग्लिम्स हमें मिलनी शुरू हो जाती है कभी कभी, ये मैं कहूँगा। भंते जी कह रहे थे कि इवन दैट पर्टिकुलर थिंग इज सपोज्ड टू बी not the right path, because the very idea of some happiness has to be derived out of the practice. Maybe that is also a delusion. So, I'm not sure इसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो खुद ही क्लैरिफाई करें तो अच्छा है। एक्चुअली राजेंद्र जी वो ऑलरेडी है उसमें, देखिए ना, मैं आई जस्ट पॉइंट इट आउट। देखिए हियर ऑल्सो ही इज सेइंग ना, इट इज दिस प्लेस ऑफ पीस। ये जो अपने सुरेन जी ने कहा है ना, ये देखिए, इजंट इट? तो इस शब्द को थोड़ा हम मन में रखें एक बार, पीस। आई विल कम बैक टू दिस। सुरेन जी, इफ यू विल गो बैक टू अजन मुनिंदो जी, यहाँ प्लेस ऑफ पीस कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ कह रहे हैं, देखिए, दिस एक्चुअली रियली कवर्स इट इवन बेटर। दूसरी लाइन देखिए, ईज ऑफ बीइंग, जी, है ना राजेंद्र जी? ठीक है, ईज ऑफ बीइंग। अब जाइए नाउ, सुरेन जी प्लीज कम टू द मेन दिस थिंग, राइट? या, सो हियर वाज इट दिस वन? ये वर्ड्स तो यही है, but right. So now Rajendra ji, what I suggest to you is कि जो आखिरी लाइन है ना, उसमें आप ये दो शब्द सब्स्टिट्यूट करिए, your phrases. A guarded mind brings ease of being. And a guarded mind brings, दूसरा क्या था? What was Suren ji's thing? Suren ji, how did you? Peace. That is more joyous. Yeah, right. More so now joyous. if you right, so Rajendra ji, if you substitute जो happiness शब्द वहां पर है ना, उसको अगर आप इन दो शब्दों से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मामला स्वतः ही साफ हो जाता है।
ठीक कह रहे हैं जी। और समझ दूसरा गया। हमें अपने अंदर देख सकते हैं ना हम, कि कई बार हुआ है ना हमारे साथ। अब तो धीरे धीरे लाइक यू आर लिविंग इन सच डिफिकल्ट कंडीशंस, है ना, आपकी माता जी को दिक्कत है, रंजना जी हैड डिफिकल्टी, कभी ना कभी इट बिकेम पॉसिबल फॉर वन टू बी स्टिल ओके विद दैट, और इतनी सेवा भी कर रहे थे आप, है ना। सामान्य व्यक्ति होता, ऐसा व्यक्ति होता जिसको कोई भी समझ नहीं थी धर्म की, वो या तो अपने भाग्य को कोसता, मेरे साथ क्यों एंड सो फोर्थ, या किसी अन्य विलास में अपने आप को डुबाने की कोशिश करता, है ना। इवन यू कैन सी, तो ये उसकी बात हो रही है। इट इज दैट प्लेस, हमारे मन में वो जगह जहां पे बाहर ये सब हो भी रहा हो तो भी हम एक अबाइडिंग प्राप्त कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हलचल नहीं हो रही। तो ये हलचल की एब्सेंस है ये एक सुख, ये यहाँ जो डेफिनेशन है, ये जो हैप्पीनेस है ना, कि मन ओके में बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होता है। जी, इट्स नॉट फीलिंग ग्रेट, इट्स नॉट जो हमें किसी पदार्थ के सेवन से अच्छा लगता है, या इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट सही बात, दैट। समझ में आ गया, अच्छी तरह समझ में आ गया। जी, बनते धन्यवाद ही धन्यवाद। हलचल भी कभी कभी होती है, और वो भी लगता है कि हाँ ठीक है, ये हलचल का कुछ मीनिंग है, क्योंकि it tells us something that we might not be doing properly. So Yeah, you're totally right. You're totally right. So what I said was very explicitly addressed to Rajinder ji. और आपको याद है ना, धर साहब ने बार बार कहा है कि दिस इज वेरी इंडिविजुअल, सो ये चीज राजेंद्र जी के लिए अप्रोप्रिएट है। नाउ बाय द वे इट विल आल्सो हैपन कि हम किसी, समटाइम्स इट हैपेंस दैट आई मीट समबडी जिसको कि एक्चुअली मुझे ये एनकरेज करना पड़ता है कि अभी आपके लिए पड़ाव यही उचित है सिर्फ कि आप एक बेसिक वर्ल्डली हैप्पीनेस प्राप्त करो। So for example, just making sure that you are taking care of the body, you are taking care of your livelihood, have enough money, and are able to spend it and enjoy. That is also actually valid. So you remember वो happiness के एक gradation दी हुई है ना? तो उसमें सुरेंद्र जी, you're totally right. वो हलचल can also become okay. So maybe if we had a one-to-one conversation, I would have said that, you know. So it's a difficult path. This is the reason it's so difficult. अब कोई और व्यक्ति वो ये सुन लेगा जो मैं अभी राजेंद्र जी से कह रहा था, जिसके लिए वो चीज उचित नहीं है, तो it's possible he or she may hold it very wrongly. So for somebody, the beginning of the path is actually feeling good about being able to earn enough money, spend it properly, indulge in unwholesome, indulge in wholesome entertainment, joy. It's perfectly fine. तो ये दिक्कत है। अब पाथ अब ऐसा ही है। This is the reason the Buddha didn't want to teach, you remember, because it's so subtle, it's so counterintuitive, it changes. What's true for person X may not be true for person Y. So you're right. Anyway, my long digression is simply to say that you're right. Even halchal can be okay, and we can go even further actually. Surinder ji, अब आप अजान चा का example देखिए. What happens? Like 10 years, he is in last 10 years of his life. Really, really difficult. Physically, he's really not, obviously, really. So yeah, you're right. You're so right. Thank you very much, पंथे जी। तो आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। Over to you, पूनम जी। Thank you, Surendra Prasad ji, for enlightening us. So अब हम शांत बैठ सकते हैं